तो लोगों ने कहा कि पागल हो गया, ये है शर्म करता हूँ अपने बयान पर। उन्होंने कहा कि आप अपनी बयान का निंदा कीजिए, बोला मैं अपने ही बयान का निंदा करता हूँ। मतलब ये नहीं है कि जो भी चाहे मुख्यमंत्री हो या एमएलए हो कुछ भी अपभ्रंश भाषा बोले, उनको एक्सट्रीमली देखा जाएगा तो उनको सहानुभूति की जरूरत है। नमस्कार, P9 भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं P9 भारत। अभी मैं पटना के उच्च न्यायालय के सुप्रसिद्ध एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं, इनसे आइए जानने का प्रयास करते हैं कि विधानसभा में मुख्यमंत्री का बेतुका बयान जो इन्होंने दिया है जनसंख्या नियंत्रण पे, उसके बारे में इनका प्रयास जानते हैं, इनका राय जानते हैं, आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। सबसे पहले P9 भारत में आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, जो बिहार के मुखिया कहे जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने भरी सभा में जो है सदन में जो है उन्होंने कितना बेतुका बयान दिया है, बहुत शर्मसार करने वाली बयान दिया है। ऐसा मुख्यमंत्री का नहीं होना चाहिए, इसके बारे में क्या राय है सर? देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो प्रतिक्रिया देने के लिए अधिकृत होते हैं, हर पार्टी के अपने प्रवक्ता होते हैं, तो वो लोग अपनी बात को रखेंगे। तो उस संदर्भ पर तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि बयान क्या था, किस संदर्भ में था। लेकिन जो केस जो हुआ है, जिस लीगल एस्पेक्ट से आप लोगों ने बात किया कि मुजफ्फरपुर कोर्ट में और एक दो जगह महिलाओं संगठन या कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा कंप्लेन किया गया और बहुत जगह ये अफवाहें चलने लगी है कि मुख्यमंत्री जी को जो है सो कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, कोई चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल 194 है, अनुच्छेद 194, जो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत कोई भी माननीय सदस्य हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उनको सदन के दौरान दिए गए बयान के लिए किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत है। और यदि आप पार्लियामेंट का कोई मेंबर होगा तो उनको अनुच्छेद 105 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें है कि पार्लियामेंट के दौरान, डिबेट के दौरान यदि वो जिस शैली में भी बात करे वो उसके लिए कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। अब बताइए कि अब सवाल इसके पीछे जो लेजिस्लेचर थे, जो कानून बनाने वाले थे उस टाइम में, उन्होंने ऐसी सुविधाएं इसलिए रखी कि ये पैमाना आप तय नहीं कर सकते हैं कि क्या बात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो उस क्लास को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस क्लास में ये देखना होता है कि उनके बात को समझने लायक बात भाषा में उनको ये करना होगा। गांधी जी आखिर वो बैरिस्टर की पढ़ाई किया, साउथ अफ्रीका गए, लेकिन जब इंडिया में आए तो एक धोती पहन के क्यों वो बीते, क्योंकि उनको देसी अंदाज में रहना था लोगों के बीच में। तो वो एक इसीलिए बोला कि जिस शैली में आपको बोलना है बोलिए। ये तो एक पक्ष हो गया, इसीलिए लेजिस्लेचर ने उनको प्रोटेक्ट किया है कि आप विधानसभा में या लोकसभा में संबोधन के दौरान आप यदि जो भी बात बोलेंगे तो उसके बारे में ये कहा गया है कि आप पर कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। एक तो ये हो गया। एक एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और ये बात सत्य है कि कुछ बातें उनके वे जो था वो थोड़ा लोगों को असहज महसूस किया, अगल बगल के लोगों ने, और इस बात को उन्होंने बाद में महसूस भी किया और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस पर अपना इतना कठोर तरीके से एक माफ़ी मांगना होता है जनरली, लेकिन जो जैसे कहते हैं कि पंडित जी मंत्र पढ़ाते हैं और आगे वाले को मंत्र पढ़ना होता है, इसीलिए विधानसभा के अंदर विपक्षी ने जो बातें कहा ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है कि एक मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से, यानी कि उनको भी लगा कि हमने जो बातें बोला उसको शायद समाज स्वीकार नहीं कर रही है और इस वजह से उनको ये करना पड़ा। तो ये एक पक्ष हो गया। दूसरा और अहम पक्ष यदि आप देखेंगे वर्तमान परिस्थिति में, तो नीतीश कुमार जी का जो स्वभाव रहा है, जो लोग उनको नज़दीकी से देखे हैं, जाने, और ख़ास करके बिहार की जनता ने उनको बहुत दिनों से गौर किया है, तो ये एक नॉर्मल आदमी का व्यवहार नहीं हो सकता है। और जो व्यवहार के दौरान उन्होंने जो बातें कही है उस बात से ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उनको जो कहा जाता है कि या तो अभी एक आदमी का मैंने जिक्र किया कि एक सरकारी नौकरी में ही थे, वो अच्छे नौकरी में रहे, अच्छा उनका कार्य चल रहा था, लेकिन अचानक वो अड़बड़ बोलने लगे थे। लेकिन जब उनको हॉस्पिटल लेके गया, सीटी स्कैन हुआ तो पता चला उनके ब्रेन ट्यूमर हो गया था, नस दब गई थी, जिस वजह से वो उनको क्या बोलना है उसका नहीं। तो उम्र के दबाव में क्या कोई उनको सहानुभूति की ज़रूरत है, या बहुत लोग कह रहे हैं हम ये भी नहीं कह सकते कि बीमार हैं।
लेकिन जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी इतनी दायित्व जरूर बनती है कि इस परिस्थिति में कि उनको कैसे जो है सो सुधार किया जाए, कैसे। तो यही सब चीज़ है। तो अब बुजुर्ग पिताजी होते तो उम्र के बाद एक पिताजी भी यदि कुछ अनाप शनाप बोलते तो लोग कहते हैं बच्चा और बुजुर्ग को एक श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में उनको बोला गया कि इनको सहानुभूति की ज़रूरत है, तो अभी सहानुभूति पर ही ज़्यादा जोर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये वकील साहब, एक बहुत जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते क्या ऐसा बयान देना, बेतुका बयान देना कहाँ तक जायज़ है? देखिए, जायज़ और नाजायज़ के लिए मैंने पहले ही कहा कि हर पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बयान देने के लिए वो अधिकृत है। ये बयान मैं यदि कह दूं कि जायज़ है कि नाजायज़ है तो ये राजनीतिक बयान हो जाएंगे। और मैं अपनी मर्यादा समझता हूँ, हमारी जो सीमा रेखा है वो कानून तक ही है, एक वकील होने के नाते। इसलिए व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ। हर आदमी का अपना एक प्रवक्ता है, उनसे बयान लेंगे तो वो आपको बेहतर तरीके। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि वो मानसिक रूप से पीड़ित हो गए हैं। उन लोगों का अपना बयान है, इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं रहे थे कि अभी हमारे शिवनंदन भारती जी एडवोकेट पटना उच्च न्यायालय के बहुत सुप्रसिद्ध वकील हैं। इन्होंने जो कहा है नीतीश कुमार के बारे में, जो अपने प्रतिक्रिया दिए हैं, बहुत ही बेखूबी से इन्होंने उत्तर दिया है। अगला मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।